आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का जो आपका एरर बेस आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सारा हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आया है, ठीक है, जो एरर बेस है, ठीक है, वो सारा मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और आप भी अपना स्कोर एक बार चेक कर लें, ठीक है, कि कितना आपको आ रहा है या फिर कितना प्रिपरेशन करना है। और मैं आपको बहुत ही अच्छा अप्रोच भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एरर बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा किस तरीके का आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि करना क्या होता है। देखो आपको सबसे पहले ना ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर क्या करिए, पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद से क्या करना है कि देखो यहाँ पे दिया है एरर और यहाँ पे दिया है करेक्शन। कहने का मतलब ये वर्ड दिया है सारा, अब ये कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है, और उसका सही कौन सा वर्ड होगा वही ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक है। चला स्टार्ट करते हैं और आप सबसे पहले देखो आप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि राहुल, ठीक है, along with his cousins, मतलब ये कहना ये चाहता है कि राहुल और उसके साथ साथ उसकी कजन्स, ठीक है, आर लिविंग फॉर सी, वो ना जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं जी, सी के तरफ जा रहे हैं, मतलब समुद्र के किनारे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझो, देखो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे जो राहुल है ये क्या है, तो आप कहेंगे राहुल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे जो along with है ये बीच में आ रहा है, और यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, his cousins, ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट 2। देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक आपका कौन सा सब्जेक्ट हो गया, राहुल, और दूसरा क्या जी, उसके जो कजन्स हैं, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो आर लगा हुआ, तो मैं आपको समझाता हूँ, जरा आप समझो। देखो बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे देखो कौन कौन सा, जैसे आपको मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले ना along with से, ठीक है। देखो along with हो गया, ठीक है। कई बार आपका देखेंगे ना तो ये केवल with भी आ जाता है, ठीक है। इसी में आपको वर्ड और भी देखने को मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं besides, ठीक। इसी में आपको देखेंगे तो वर्ड मिलता है in addition to, ठीक है, आप समझते रहिएगा। और भी वर्ड है जैसे आप देखेंगे उसको बोलते हैं ना as well as, ठीक, ये देखो। और यहाँ पे फिर और आता है आपका और भी नॉट बट, ठीक है, और भी आता है, ये उसको उल्टा कर दो बट नॉट आता है, ठीक है। और एक और वर्ड आप समझ लो एंड नॉट, ठीक है। अब ये समझो आप ETC, मतलब ये वर्ड है, ठीक है। देखो ये जितना भी मैंने वर्ड बताया ना, जैसे along with है, besides है, in addition to है, as well as है, not but है और but not है, और क्या है जी, and not है, ठीक है। देखो इनसे जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट है और बीच में ये सारे वर्ड है और यहाँ पे क्या है जी, दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक। तो आप जब भी जो वर्ब आएगा ना इसके साथ, तो याद रखना वो पता है किसके साथ आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे देखो राहुल along with his cousins, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट है और सब्जेक्ट 2 है, लेकिन ये किससे जुड़ा है, along with से। तो जैसे ही along with से जुड़ेगा तो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, आर आया है, ठीक है। तो ये जो आपका आर आया हुआ है यहाँ पे, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट, यानी किसके अकॉर्डिंग, राहुल के अकॉर्डिंग। यानी राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है यदि राहुल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। यानी आपका आंसर कैसे होगा, ये होगा कि राहुल along with his cousins is लिविंग फॉर सी। अब आपको बताना है कि एरर कहाँ है, तो एरर आपको मिला कहाँ है, आर वाले में। देखो आर यहाँ पे ये गलती है और इसका सही क्या होगा, इज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका आंसर सी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये आप वर्ड याद कर सकते हैं, along with, besides, in addition to, as well as, not but not and not। इनसे कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो याद रखना हमेशा कौन से वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो एक तरीके का ये चीज है, ठीक है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसको क्या करना, इसको देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं देगा आपको। अब जो एरर इसमें होगा जहां भी होगा, ठीक है, आप क्या करना है, एरर वाले को नाम को इस पार्ट में लिखना होता है और जो सही उसका आंसर होगा उसको आपको इसमें लिखना होता है, ठीक। तो अब देखो इसको पढ़ो, क्या कह रहा है ये, कह रहा था डॉग हैज ईटेन, ठीक है।
तो डॉग ने क्या किया जी, खा लिया है, ठीक है, हिज फूड मतलब अपना जो भी उसका खाना था वो खा लिया है, लेकिन कह रहा कि बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड, यानी जो ट्रेनर था उसके आने से पहले ही ये जो कुत्ता है वो अपना खाना खा लिया। तो एक बात बताओ मुझे, सुनो, देखो मैं यदि तुम लोगों से ये बोलता हूं कोई भी स्टेटमेंट, मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे मेरे घर जाने से पहले ही मेरा भाई सो गया था, समझो ध्यान से, तो ये देखोगे जरा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मेरे घर जाने से पहले मेरा भाई सो गया था, तो जो मेरा भाई यदि सोया था तो वो कब सोया होगा, पास्ट में, ठीक है, और मैं घर भी कब गया था, पास्ट में, सही है ना। तो देखो दोनों एक्शन पास्ट में हो रहा है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, कह द डॉग हैज ईटन हिज फूड, डॉग जो है वो खाना अपना खा लिया है, ये इसका सेंस है, बिफोर द ट्रेनर अराइव, मतलब ट्रेनर के आने से पहले। तो एक बात बताओ, जब वहां पे ट्रेनर आया उसके पहले कौन खाना खा लिया था, कुत्ता खाना खा लिया। तो देखो जब भी आपका पास्ट में दो एक्शन हो, समझना, जब भी आपका पास्ट में दो एक्शन हो और वहां पे क्या होगा, जो सबसे पहले एक्शन होगा वो पता है कौन सा टेंस बनता है, वो हम हमेशा बनाएंगे उसको किसमें, पास्ट परफेक्ट में, याद रखना इसको, ठीक है। और जो इसके बाद होगा एक्शन उसको पता है किसमें आप बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो एक बात बताओ, ये दोनों एक्शन पास्ट में नहीं हो रहा है, द डॉग हैज ईटन हिज फूड, वो खाना खा लिया था, बिफोर द ट्रेनर अराइव, ट्रेनर के आने से पहले ही कुत्ता खाना खा लिया था। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ट्रेनर आया कि वो पहले खाना खा लिया, तो आप कहेंगे सर उसने कुत्ता अपना जो फूड था वो खा लिया। तो एक बात बताओ, ये पे हैज हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हो, हैड। तो देखो यहाँ पे एरर में आप क्या भरेंगे, तो एरर आपका था ना हैज, और इसका करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हैड। तो देखो इस तरीके के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरर बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, आप बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है, बस आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जरा देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो ये क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि वाटर वाज वाइटल फॉर ह्यूमन, की जो वाटर था, जो पानी था ना, वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, तो हेल्थ, जो ह्यूमन का हेल्थ है एंड फिटनेस है, तो जो ह्यूमन का हेल्थ और फिटनेस है उसके लिए पानी जो है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट था। तो एक बात बताओ मेरे भाई, अब आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी चीज आप ये बोल रहे हो कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, इसका मतलब ये है कि अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यही ना आप कहना चाहते हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या अभी जो वाटर है वो आपके जीवन में, जो ह्यूमन लाइफ है उसके हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, क्या वो जरूरी नहीं है, वो तो कल भी है, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगा, ये चीजें खत्म थोड़ी होगी। तो याद रखना इसको हमको किसमें बनाना पड़ेगा, इसको हम हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट में, ठीक है। कि आप ऐसे इसको बोलेंगे ना कि जो पानी है वो ह्यूमन हेल्थ और फिटनेस के लिए क्या है, आवश्यक है, कल भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट से बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एरर वाला क्या था, यहाँ पे पार्ट आपका वाज और करेक्शन क्या होगा, इज, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप नेक्स्ट में आ जाओ, और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें फिर से क्या कह रहा है कि ब्लॉगिंग, समझिएगा, और टुडे इज इंक्रीजिंगली का मतलब लगातार, और गेनिंग का मतलब कोई चीज ना प्राप्त करना, कुछ भी गेट के सेंस में यूज करते हैं आप, ठीक है। ऑन पॉपुलैरिटी, ठीक है, पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है, लोकप्रियता होता है। अब मैं इसका सेंस समझाता हूं, समझो, देखो ये कहना ये चाहता है कि ब्लॉगिंग टुडे, तो ब्लॉगिंग जो है वो आज इज है, मतलब आज के दिन में जो ब्लॉगिंग है वो क्या है, इंक्रीजिंगली, लगातार, गेनिंग मतलब उसे मिल रहा है, वो प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त कर रहा है क्या, तो यहाँ पे दिया आन पॉपुलैरिटी, आन पर लोकप्रियता, यानी जो ब्लॉगिंग है वो आज के दिन में ना लगातार लोकप्रियता वो क्या हो रहा है, पा रहा, ठीक है, उसे लोकप्रियता मिल रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे देखो, अब ये दिया है कौन सा एरर है आपका, पॉपुलैरिटी, आन, इंक्रीजिंगली की टुडे, समझो ब्लॉगिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, टुडे मतलब आज, यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रहा है तो इज भी आपका बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। देखो जब प्रेजेंट में बात हो रहा है तो आप स्टडी नहीं लगा सकते, ये ऑप्शन आपका गायब हो गया। देखो इंक्रीजिंगली का मतलब होता ही लगातार बढ़ना। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे इज आया है तो तुमको भी पता है कि इज, एम, और क्या जी, आर, समझना ध्यान से, और क्या जी, वाज, और क्या आपका होता है, वर, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना आपके, इसके साथ देखो या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आए, आईएनजी फॉर्म, और कोई फॉर्म नहीं आ सकता। तो एक बात बताओ,
क्या इसके साथ यदि हम करेक्शन करेंगे इसको इंक्रीजिंगली को, तो क्या इसके साथ इंक्रीज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी भी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखो बच गया पॉपुलैरिटी और बच गया क्या? आन। तो मैं आपको समझाता हूं। देखो लोकप्रियता के सेंस में ना आन पॉपुलैरिटी, समझो आन पॉपुलैरिटी नहीं होता है। याद रखो, ये पता है क्या होता है? इन पॉपुलैरिटी होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? इन वाला होगा, यानी गलत यहाँ पे आन है, और आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? इन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या है? हाँ देख लो। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, जरा समझना, यहाँ पे कह रहा है कि द कमिश्नर इनवाइटेशन। ठीक है, यानी कमिश्नर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखो इनवाइटेशन दिया हुआ है, समझो। ठीक है, तो इनवाइटेशन आपका क्या, यहाँ पे देखो जब सब्जेक्ट हो गया तो आपको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। तो इनवाइटेशन दिया यहाँ पे, फिर कह रहा है द रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स का मतलब जो भी रहने वाले निवासी हैं उनको, टू शेयर। शेयर का मतलब ये हो गया क्या? बांटने के लिए। देयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सैनिटेशन इशू, यानी जो साफ सफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करने के लिए जो कमिश्नर है उन्होंने क्या किया था? इनवाइट किया था, यही ना, अपने बुलाया था। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? तो तुम कहोगे सर वर्ब चाहिए। तो एक बात बताओ, ये इनवाइट जो है ये आपका क्या होता है? वर्ब होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब आपका ये वर्ब होगा, लेकिन ये इनवाइटेशन आपका क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे इनवाइटेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इनवाइटेड। अब ना सही होगा कि द कमिश्नर, जो कमिश्नर था वो इनवाइटेड द रेसिडेंट्स, यानी ये जो रेसिडेंट्स थे, ठीक है, इनको इनवाइट किया था, बुलाया था, टू शेयर, यानी क्या करने के लिए? शेयर करने के लिए देयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सैनिटेशन इशू। तो जो साफ सफाई से रिलेटेड जो इशू था उसको इन्होंने शेयर करने के लिए उसको बुलाया था। तो यहाँ पे एरर वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे? तो एरर वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा आपको इनवाइटेशन, और यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? इनवाइटेड। अब ये क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको जरा पढ़ो। ये अब देखो जरा, मैं समझाता हूँ। ये क्या कह रहा था? चिल्ड्रेन, समझो जो बच्चे हैं। तो तुम कहोगे सर बच्चे मतलब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या आना चाहिए? तो सब्जेक्ट जब भी आएगा तो क्या आना चाहिए आपका? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तब यहाँ पे देखो चीयर्स दिखा है, तो चीयर्स जो है वो वर्ब है। तो जब आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, सुनो मैं समझाता हूँ। देखो दुनिया का जितना भी मेन वर्ब है, ठीक है, कुछ भी जो भी मेन वर्ब ले लो, लाइक आप स्लीप ले लो, ठीक है, आप गो ले लो, ठीक, आप रीड ले लो, जितना भी मेन वर्ब है ना, याद रखना मेरे भाई, ये सबके सब पता है क्या होता है? प्लूरल होता है, सबके सब प्लूरल होता है। लेकिन जैसे इसके लास्ट में आप यस लगाओगे, ईएस लगाओगे, ये पता है क्या बन जाएगा? ये तुरंत आपका बन जाता है सिंगुलर। ठीक, तो एक बात बताओ मुझे, ये सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है, कहोगे हाँ सर, तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल। लेकिन देखो यहाँ पे चीयर, ये वर्ड क्या होता है? चीयर होता है, सही है, लेकिन इसमें यस लगा, इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या बन गया? सिंगुलर। जब एक बात बताओ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये आपका जब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या ये सिंगुलर चलेगा? नहीं। तो तुम क्या कहोगे? इसको क्या करना पड़ेगा? अब करेंगे क्या? तो इसको हम करेंगे क्या जी? प्लूरल बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो सेंस के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे ये चीयर्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? चीयर्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि आपका चीयर्स यहाँ पे नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन तुम कहोगे सर ये पास्ट में कैसे हो गया? समझाते हैं आपको। देखो वो चीजें भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लो इसको, ठीक है, कि यहाँ पे चीयर्ड क्यों होगा। ठीक, देखो समझो क्या है मेरे भाई, ये कहना ये चाहता कि द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, चीयर्स लाउडली, वो चीयर्स किए बहुत ही तेज, ठीक है, when their कैप्टन स्कोर्ड। अब देखो स्कोर्ड, जब उसका कैप्टन जो था उसने स्कोर किया था द विनिंग गोल, यानी विनिंग गोल जब वो मारा, तो वो जो बच्चे थे ना वो चीयर्स करते हैं कि किए थे? तो तुम कहोगे सर किए थे, तो पास्ट में बनाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये देखो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए है, यानी चीयर्स हटेगा, क्या होगा यहाँ पे? चीयर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब ये समझो जरा, ये समझ लो ये क्या है। हाँ देखो ये कह रहा है कि द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड,
यानी जो ऑर्केस्ट्रा एक पूरा इनका एक ग्रुप रहता है, ठीक है, ये कह रहा है। तो द ऑर्केस्ट्रा ने इन्होंने क्या किया, परफॉर्म्ड किया, ठीक है। कहां पे कह रहा है कि ऑन द सेंट्रल थिएटर। एक बात बताओ, ये जो सेंट्रल थिएटर है ये कोई ना कोई एक बिल्डिंग होगा, समझ रहे हो ना, तो वहीं पे किया होगा ये। किसके सामने, तो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस, बहुत ही ह्यूज ऑडियंस थे, उन्हीं के सामने ऑर्केस्ट्रा ने क्या किया, परफॉर्म किया। हाँ, तो कहां पे, तो ऑन द सेंट्रल थिएटर। तो एक बात बताओ, देखो मैं दो चीजें बताता हूं आपको, देखो एक होता है ऑन, ठीक है, और एक पता है क्या होता है एट। मैं आपको समझाता हूं, देखो ऑन का यूज कहां करोगे पता है, जब आप किसी के ऊपर हो, जैसे मान लो, अब ये मान लो हम बना देते हैं थोड़ा सा, ये मान लो वो थिएटर है। अब एक बात बताओ, जब इसके ऊपर चढ़ के करोगे ना यहाँ पे, समझे, तब यहाँ पे क्या लगाना है, ऑन। लेकिन देखो थिएटर है और यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हो, यहाँ दे रहे हो, यहाँ मतलब इसके अगल बगल ऐसे रह के, ठीक है, तब वहां पे क्या लगाते हो, एट। तो एक बात बताओ, जब आप परफॉर्मेंस दोगे तो क्या थिएटर के ऊपर चढ़ के दोगे, नहीं, आप भाई थिएटर होगा, मान लो ये कोई थिएटर है, ठीक है, समझो। अब ये मान लो ये थिएटर है, अब ये मान लो एक थिएटर है बड़ा सा, तो आप क्या करोगे कि या तो यहाँ परफॉर्मेंस दोगे या तो यहाँ, यही तो ऑडियो, ऐसा थोड़ी कि इसकी छत पे परफॉर्मेंस दोगे, नहीं दोगे, यानी इसका मतलब यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट होगा। यानी यहाँ पे क्या करोगे आप, एरर में आप ऑन भरोगे, करेक्शन में आप क्या भरोगे, एट भरोगे। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब ये समझो आप, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो कहना ये चाहता है कि द एविल ऑफ बेगिंग, यानी जो बेगिंग है, भीख मांगने की जो एविल है ना, ये बुराई जो है ना ये, ठीक है, कह रहा है कि इज है वेरी कॉमन, ये बहुत ही क्या है जी, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है भीख मांगना, ठीक है। कह रहा है कि इनटू आवर कंट्री, हमारे देश में, भाई यहाँ पे इनटू की क्या जरूरत है, इन ना हमारे देश में लगेगा तो क्या हो जाएगा, इन होगा। तो यहाँ पे देखो क्यों समझाते हैं आपको, देखो समझो, एक्सप्लेनेशन देख लो। जैसे मान लो आप पता इन का यूज करते हो और एक होता है ना इनटू, ठीक, देखो इन का यूज जब आप किसी के अंदर होते हो, ठीक है, किसी के भी अंदर होगे ना, तो वहां पे क्या यूज करोगे, इन। तो एक बात बताओ भाई, ये मैं आपकी कंट्री है, तो कंट्री के अंदर की ही तो बात कर रहा हूं ना, कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें क्या है जी, कॉमन है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इन। इनटू का यूज करते हैं कब, जब किसी दूसरे प्लेस के अंदर आप जाते हो, और वो भी पता है कौन से कैसे मोशन में, बहुत ही तेज गति में, तब वहां पे क्या यूज करोगे, इनटू। तो यहाँ तो कोई आने जाने का सेंस ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इनटू हटेगा, यानी एरर में क्या है आपका इनटू, और लग क्या जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसको समझना है, ठीक है, और आंसर देना रहता है, ठीक है। अब देखो ये देख लो जरा, ठीक है, नेक्स्ट वाला। ये क्या कह रहा है, समझना ध्यान से, इसको पहले सेंस समझो। ये कह रहा है कि द ट्रैफिक सिचुएशन, यानी जो ट्रैफिक का सिचुएशन है इन द सिटी, यानी शहर में जो भी ट्रैफिक का सिचुएशन, ठीक है, कह रहा है कि कॉल्स आउट इमीडिएट इंटरवेंशन, यानी जो भी ये सिचुएशन है, ठीक है, वो कॉल्स आउट मतलब डैश है, क्या डैश है, तो इमीडिएट इंटरवेंशन मतलब तुरंत हस्तक्षेप किए जाना चाहिए बाय द ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है, जो भी आपके सिचुएशन है ना सिटी में, ठीक है, उसे हस्तक्षेप करने की क्या है। तो भाई एक बात बताओ, तुम ये कहना चाहते हो कि हस्तक्षेप करने की क्या है, नीड है, मतलब हस्तक्षेप करने की क्या है, जरूरत है, यही ना कहना चाहते हो। देखो द ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी, यानी जो सिटी में ट्रैफिक सिचुएशन है, कॉल्स आउट मतलब जरूरत है, क्या जरूरत है कि इमीडिएट इंटरवेंशन की, तुरंत हस्तक्षेप करे, कौन, बाय द ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, इसकी जरूरत है कि भैया कुछ ना कुछ एक्शन ले ये ट्रैफिक पुलिस। तो देखो समझो, तो जो जरूरत होने का जो आपका फ्रेज होता है ना, वो एक्चुअल में कॉल आउट नहीं होता, वो एक्चुअल में पता है क्या होता है, कॉल फॉर होता है, याद रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आउट हटेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। तो देखो एरर वाले पार्ट में यहाँ पे दिया ना बी, तो बी, अब इसका आप करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, समझा देता हूं, देखो जैसे एक इसी का देखोगे ना, एक होता है कॉल ऑफ, ठीक है, देखो तो कॉल ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है ना कोई इंड कर देना, कोई चीज समाप्त कर देना, ठीक है। और इसी का देखोगे कॉल फॉर होता है, तो कॉल फॉर का मतलब पता है क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर, किसी भी चीज की क्या होना जी, जरूरी होना। तो वहां पे आप क्या बोलते हो, कॉल फॉर बोलते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे जरूरत के सेंस में हम यू को यूज करना था, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉल फॉर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये देखो, ठीक है, ये समझो जरा। ये कह रहा है कि द मशीन्स आर यूज टू आइडेंटिफाई, समझो कहना ये चाहता है कि जो मशीन है आर यूज, ये प्रयोग किया जा, मतलब इसका किया जाएगा, ठीक है, यानी इसका प्रयोग होता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, द डिफरेंसेस, क्या जी, भिन्नता, एमंग टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, मतलब दो तरीके के जो ग्रेन्स हैं उसके भिन्नता के बारे में पहचानने के लिए जो मशीन है वो क्या होता है, प्रयोग होता है। ये कह रहा तो हिंदी वर्ड हमको समझना ही नहीं है, देखो मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे दिया था मशीन्स, तो मशीन्स आपका क्या है, तो तुम कहोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर आया, करेक्ट है। अब आर के साथ मैंने आपको अभी बताया ना कि इज है, एम है, आर है, और क्या है, तो आप कहेंगे सर वाज है, ठीक है, और क्या है, तो आप कहेंगे सर वर है, ठीक है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। तो भाई यहाँ पे आर आया, यूज्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चलो कोई नहीं, करेक्ट है। अब टू लगा, तो टू के बाद से याद रखो, टू के बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी करेक्ट है। द डिफरेंसेस मतलब अलग, ये भी सही है। देखो यहाँ पे लगा अमंग, अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो समझो। प्रीपोजिशन एक अमंग होता है, ठीक, और एक पता है क्या होता है, एक होता है ना आपका बिटवीन, ठीक है, ये दो आपके प्रीपोजिशन होते हैं। देखो अमंग का यूज कहां पे करोगे, याद रखने ना, अमंग का यूज आप करोगे मोर देन टू के लिए, ठीक है। जब दो से अधिक कोई चीज होगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अमंग का। लेकिन बिटवीन का यूज पता है कहां पे करोगे, तो ओनली फॉर टू, याद रखना इसको। बिटवीन का केवल दो के लिए यूज होता है, और अमंग का मतलब दो से अधिक। एक बात बताओ, अमंग दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, टू, दो की बात हो रहा है, क्या आना चाहिए, तो तुम कहोगे सर बिटवीन आना चाहिए, अमंग हटेगा, यानी यहाँ पे गलती क्या था, अमंग। इसको सही क्या बनाओगे, तो तुम कहोगे सर सही बनाएंगे तो पता है क्या बनाएंगे, बिटवीन बनाएंगे, समझे। तो इस तरीके से करें, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको इजी था, ठीक है। तो अब समझ लो, यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब ये देखो क्या है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अट्रैक्टिव पैकेजेस, बहुत ही आकर्षक पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब अलग अलग, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पैकेज जो है वो क्या है जी, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे दिया है मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। एक बात बताओ, समझो, क्या एक बात बताना मुझे, मान लो यहां पे मैंने ना एक कोई अच्छी सी ना, एक अच्छा सा मैंने नारी बना दिया, ये देखो, अरे वो पानी चलाने वाला नारी नहीं है, लड़की, ये देखो, ठीक है, एक नारी मैंने बनाया, और मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि ये जो नारी है, ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें ना डिफरेंसेस बताओ, डिफरेंसेस का मतलब अलग, इसमें भिन्नता मुझे बताओ, कितनी नारी है, ये एक नारी है, क्या तुम कभी भिन्नता बता सकते हो, कोई एक लड़की है तो नहीं। लेकिन मान लो इसके बगल में मैं ना खड़ा कर देता हूं, पता है किसको, नताल्या मैडम को, ठीक है। अब ये खड़ा हो गई, तो अब मैं कहूंगा कि दोनों लड़की में से तुम भिन्नता बताओ, ठीक है, डिफरेंसेस बताओ, डिफरेंट करो इसमें से। तो भाई अब यहाँ पे जब दो हो गई तो तुम आराम से बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये देखने में बड़ी अच्छी है, ये देखने में ठीक है, गुड लुकिंग है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये, आप ऐसे ही बता सकते हो ना, समझो। तो एक बात बताओ, जब भी आप किसी में डिफरेंसेस बताओगे तो भाई एक में तो कभी नहीं बता सकते, कम से कम दो चीज चाहिए। तो एक बात बताओ, जब दो चीज चाहिए तो दो चीज तो प्लूरल होता है ना मेरे भाई। तो आपने क्या बोला, डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यस लगेगा। भाई डेस्टिनेशन होगा ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ही तो आप डिफरेंट बता सकते हो, जब ढेर सारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे, सर यहाँ पे गलती जो है ना वो किस में है, डेस्टिनेशन में। और जब सही करोगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशंस, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स, बस देखो बहुत माइनर गलती रहता है, बट आपको ना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ये चीजें होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये देखो ये कितना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई, ठीक है, कांट नेबर। एक बात बताओ मुझे भाई, ये कैनॉट ही ना है, तो कैनॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का भी तो मतलब होता है नहीं। तो एक बात बताओ, दो निगेटिव की क्या जरूरत है मेरे भाई आपको। तो ये कह रहा है आई कांट नेवर फॉरगेट माय फ्रेंड बेला, कि मैं ये कहना ये चाहता कि मैं अपने दोस्त बेला को ना कभी भूल नहीं सकता, यही ना कह रहा है ये। तो एक बात बताओ,
तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि यहाँ पे कांट होगा कि कैन होगा, तुम बताओ मुझे। तो तुम कहोगे सर कांट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिखोगे ना, आई कैन नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड बेला, कि मैं अपने दोस्त बेला को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कांट हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, क्योंकि दो दो निगेटिव नहीं चलेगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉट को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि नेवर भी तो निगेटिव सेंस देता है, तो नॉट को हटाइए, क्या लगाइए, नेवर लगाइए, यानी हो जाएगा आई कैन नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड बेला। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो इजी था ये भी। अब आगे जरा बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे 12 नंबर है ना, अरे यार ये कहाँ आ गया। ठीक है, ये भी तो हम 12 कर रहे थे ना अभी। एक मिनट यार, एक मिनट होल्ड डाउन जरा। हाँ आ गए, 12 कर रहे थे, हाँ 13। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे समझो क्या कह रहा है ये 13 क्वेश्चन जरा देखना। कह रहा है कि प्लेइंग आउटडोर गेम, समझना, ये कहना ये चाहता है कि आउटडोर्स गेम खेलना। ठीक है, याद रखो खेलना, ये देखो गेम की बात तो नहीं कर रहा है, पहला नंबर समझो। ये कहना ये चाहता है कि प्लेइंग आउटडोर गेम्स यानी बाहर का गेम खेलना। ठीक है, तो ये किसी एक्शन का बात कर रहा है। तो याद रखना, जब भी हम किसी एक्शन की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा पता है क्या होता है, तो वो हमेशा होता है सिंगुलर। याद रखना ये चीजें। जैसे तुम कहोगे पढ़ना, ठीक है, मैं किताब पढ़ना, चाहे किताबें पढ़ना, तो आप बात कर रहे हो किताबें पढ़ना, एक एक्शन की नहीं बात कर रहे हो आप। तो ये चीजें आपकी क्या होती है, सिंगुलर। तो वही कह रहा है कि प्लेइंग आउटडोर गेम्स यानी आउटडोर गेम्स खेलना हैव बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स, यानी इंडोर्स जो गेम है उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है हमको क्या, जब बाहर का गेम खेलते हैं तब। एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ये जो है यहाँ तक प्लेइंग आउटडोर गेम्स, बाहर का गेम खेलना, ये सब्जेक्ट है। तुम कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लगा क्या, हैव होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, हैज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, क्योंकि किसी एक्शन को बता रहे हो आप। बाहर का गेम, देखो हम गेम की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आउटडोर गेम खेलना। तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप एक्शन की बात करो, ये सिंगुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा। यानी गलती क्या था, तो तुम कहोगे सर गलती तो यहाँ पे हैव था, और इसको सही करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब समझो और समझो। अब यहां पे चीजें क्या है, ये कह रहे कि माई सिस्टर लीव्स। ठीक है, तो मेरी सिस्टर जो है वो लीव्स मतलब रहती है एट द ग्राउंड फ्लोर। लो फिर से एट द ग्राउंड फ्लोर आ गया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2 स्टोरीड अपार्टमेंट, एक 2 मंजिला, स्टोरीड का मतलब होता है वो तल्ला होता है ना, 1 मंजिला 2 मंजिला, वही। तो एक 2 स्टोरीड अपार्टमेंट है, वहीं पे कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो रहती है एंड हेट्स लिविंग देयर, वो वहां पे रहना ना बिल्कुल नफरत करती है वहां पे रहना। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट द ग्राउंड फ्लोर, इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपका फ्लोर है, ठीक है, ये मान लो कोई फ्लोर है, अब एट कह रहे हो तो मतलब यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो। भाई यहाँ नहीं रहते हो आप, इसके ऊपर रहते हो ना, तो ऊपर के लिए मैं अभी बताया क्या आता है, आन आता है। तो यहाँ पे एट नहीं होगा, आन। देखो कहीं दिया, हाँ गलती ये है आपका, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये चीज है। देखो ये प्रीपोजिशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये चीज है। आगे देख लो, आगे यहाँ पे पढ़ो जरा, ये फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुमको पता है, स्लाउचिंग जो है शुड कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, कि स्लाउचिंग से ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होना चाहिए। लो भाई, क्योंकि शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसी का एक और सेंस आप देखो कैन का मतलब होता है जब आप पोटेंशियल बताते हो कि फ्यूचर में ये चीजें हो सकता है। तो एक बात बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आप तो ये कहना चाहते हो कि डू यू नो, क्या तुमको पता है कि स्लाउचिंग शुड कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कि या फिर स्लाउचिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो तुम कहोगे सर ये हम बोलना चाहते हैं कि डू यू नो, क्या तुमको पता है कि स्लाउचिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो गलती है वो पता है क्या है, शुड है, और इसका जो राइट होगा वो पता है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कैन। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, सेंस में ही गड़बड़ लग रहा था। पढ़ो, डू यू नो, क्या तुमको पता है, स्लाउचिंग शुड कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, कि जो स्लाउचिंग होता है वो बहुत सारा प्रॉब्लम उससे होना चाहिए नहीं।
जो स्लाउचिंग है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप बोलेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से ये इस तरीके से हो गया। आगे आ जाओ, 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है समझो, कह रहा है कि 20 ईयर्स एगो, ठीक है, 20 साल पहले, किड्स यानी जो बच्चे थे एट स्कूल, ठीक है, स्कूल की बात कर रहा है, हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, कि जो स्कूल में जो बच्चे थे ना, वो इवन ना इंटरनेट के बारे में सुने भी नहीं थे। कब जी? 20 साल पहले। तो एक बात बताओ मुझे, मैं कुछ चीजें चेक कर लेता हूं। जैसे देखो, मैं बिना सेंस का बता रहा हूं ना, क्या करोगे। देखो यहाँ पे, देखो पहले देख लो, यहाँ पे ईयर्स दिया है ना, ईयर्स, तो यहाँ पे देखो 20 लिखा है, तो 20 का मतलब 20 समझो, ठीक है। तो भैया जब 20 कोई 20 है तो यहाँ पे प्लूरल चीजें चाहिए, तो यहाँ पे ईयर्स जो है ये तो करेक्ट है, तो ये गलत नहीं हो सकता आपका। फिर देखो अब यहाँ पे एट दिया हुआ है, इसको छोड़ दो जरा। अब ये हैड है, आप पास्ट में जब बात कर रहे हैं तो भैया हैड होगा, चलो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पे द इंटरनेट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे भैया, इंटरनेट है तो यहाँ पे इंटरनेट के पहले ये डेफिनेट है, तो इसके पहले द ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो एट स्कूल। अब मैं फिर समझाऊंगा आपको। मैंने बोला था एक होता है आन, तो मैंने बोला ही था, चलो इन समझो, और मैंने बोला था एट, तो मैंने ये बोला था मान लो ना ये कोई स्कूल है। अरे यार मान लो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। मान लो ये कोई स्कूल है। अब एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो कि इंटरनेट की बात, अब देखो पढ़ो, 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, किड्स एट स्कूल, किड्स जो है वो स्कूल में, हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, वो इंटरनेट के बारे में सुने नहीं थे। एक बात बताओ, जब यहाँ पे एट लगा रहा हो तो इसका मतलब ये कह रहे हो कि स्कूल के अगल बगल। तो एक बात बताओ, जब स्टूडेंट स्कूल के अगल बगल जाके सुने होंगे, ऐसे होगा भाई। स्कूल के अंदर की बात कर रहे हो ना, आप अंदर जाओगे तो क्या यूज करोगे, इन, तो यहाँ पे क्या होगा, एट वाला आपका क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा। एट यहाँ से हटेगा, क्या आएगा, इन आएगा, यानी इन स्कूल होगा ना। कि आप कहना ये चाहते कि 20 ईयर से वो 20 साल पहले, किड्स जो बच्चे हैं एट स्कूल, मतलब स्कूल में, हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में वो सुने भी नहीं थे। आप ये कहोगे ना, तो ये चीज है। अब समझो, आगे आ जाओ, ठीक है। ये देखो कह रहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज अ लेंदी रिटेड प्रोसेस, ठीक है। कहना ये चाहता है कि कोई भी सक्सेस जो आपका बहुत ही सक्सेस, जो भी आपका सफल फिल्म होता है, ठीक है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा ना क्रिएटिव प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग सोचना पड़ता है आपको, ऐसे नहीं हो जाता है, ठीक है। अब इसको इसमें एरर फाइंड करना। तो एक बात बताओ मुझे, देखो बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म, तो देखो यहाँ पे सक्सेस क्या है, नाउन है। अब ये देखो यहाँ पे फिल्म भी क्या है आपका, नाउन है। तो देखो भाई मेरे, जब यहाँ पे नाउन है ना, तो नाउन के पहले यदि आप मॉडिफाई करने के लिए यदि कोई भी चीज आएगा ना, तो वो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, तो एडजेक्टिव। तो याद रखो यहाँ पे सक्सेस, मैं आपको सारा लिख देता हूं। यहाँ देखो, इधर आ जाओ, देखो पहले आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस आपका पता है क्या, ये नाउन है, याद रखना, ठीक है। और समझो, ये होता है एक सक्सीड, तो सक्सीड पता है क्या होता है, आपका वर्ब होता है, ठीक है। और देखो, और होता है आपका एक सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेसफुल जो होता है ना, ये पता है आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसी का आपका होता है सक्सेसफुली, और ये जो सक्सेसफुली होता है वो आपका पता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो तुम कहोगे सर ये नाउन है, नाउन से पहले हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव आपका क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। यानी यहाँ पे गलती क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सक्सेस जो है वो गलती है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहना चाहते हो कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म, यानी हर सफल फिल्म के पीछे देयर इज अ लेंदी क्रिएटिव प्रोसेस। तो क्या होता है, एक बहुत ही लेंदी क्रिएटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ठीक है। अब देखो ये कहना क्या कर रहा है, एस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, ये टेंस किस में होगा, आपका पास्ट में, इतना तो क्लियर है, ठीक है, पास्ट में होगा, ठीक। देखो कह रहा है कि एस्टरडे कल 2 मैन वर रेस्क्यूड, यानी 2 लोगों को पता है क्या किया गया जी, बचाया गया था, ठीक है। चलो पैसिव है, फ्रॉम अ डीप सीवर, यानी एक बहुत ही गहरी नाली थी उसमें से,
बाय अ पुलिसमैन, मतलब एक पुलिसमैन के द्वारा। तो एक पुलिसमैन ने क्या किया था, दो लोगों को बताया। एक बात बताओ, जब भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे टू है, तो इसके बाद से कोई जब नाउन आएगा तो ये नाउन क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये प्लूरल हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे देखो टू दिया है, तो इसके बाद से ये जो मैन होगा वो प्लूरल होगा, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। देखो करेक्ट वाला क्या ये है, यानी मैन आपका गलत है, करेक्ट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ये बहुत मार्जिन एरर है यार, ये तो मतलब एकदम आपको आना ही चाहिए। ये तो कर ही लोगे, कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे समझो। कह रहा है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो माई ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, ऑफन रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन, बार बार ये कहना ये चाहती है, बार बार वो रिपीट करती थी क्या, द स्टोरी ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, वो अपने बचपन का जो उनका दिन था ना, वो बार बार रिपीट करती। एक बात बताओ मेरे भाई, रिपीट करती थी, यहाँ पे रिपीटिशन है, वर्ब चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रिपीटेड होगा। कैसे, जैसे देखो ये कहना ये क्या चाहते कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, तो माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी थी, ऑफन अक्सर, रिपीटिशन होगा कि वो अक्सर क्या करती थी, अक्सर वो रिपीट करती थी, यही ना होगा। तो रिपीट करती थी, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो रिपीटिशन आपका क्या है, नाउन है, तो आपका जो वर्ब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड होगा। यानी आपका देखेंगे एरर में क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा रिपीटिशन, सही है। और आपका जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, ये लो अब जाके ये सही आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देख लो क्या है। कह रहे कि द चिल्ड्रेन, यानी जो बच्चे हैं, वर एक्साइटिंग, ओ भाई वर एक्साइटिंग हो रहे थे, अच्छा, व्हेन दे सा द लेपर्ड, तो जब उन्होंने लेपर्ड को देखा तो वो क्या थे, एक्साइटेड हो रहे थे या फिर एक्साइटेड थे, तो तुम बोलोगे सर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर एक्साइटिंग नहीं होगा, ये पैसिव में बनेगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटेड, यानी यहाँ पे एरर क्या होगा, एक्साइटेड, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका एरर में एक्साइटिंग एरर है। इसको जब करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट जब करेंगे ना तो एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इसमें यही था और कुछ है नहीं। आ जाओ, अरे यार ये 20 वाला था क्या, ओ भाई 21 पे आ जाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि द साउंड्स ऑफ लॉफ्टर वाज इकोइंग इन द कॉरिडोर, यानी कहना ही चाहता है कि जो लॉफ्टर यानी हंसने, जो हंसी का जो साउंड्स था, वाज वो था, इकोइंग मतलब बहुत गूंज रहा था, इन द कॉरिडोर, किसमें, गली में। तो एक बात बताओ मुझे, मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई ये किसी भी चीज का जो साउंड होता है ना, ठीक है, ये देखो, तो याद रखना ये हमेशा साउंड होता है, इसको आप साउंड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आवाजें नहीं होता यार, आवाज होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कह रहा है कि द साउंड्स ऑफ लॉफ्टर, जो हंसने की आपकी क्या है जी, आवाज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड्स आपका गलत है, यहाँ पे क्या होगा, साउंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वैसे भी देखो आप समझो इन, यहाँ पे गली, गली में, तो गली में के लिए आप इन ही लगाओगे, तो ये तो करेक्ट है, इसको हम हटा नहीं सकते। और ये साउंड्स, किसी का एक बात बताओ मुझे, जो साउंड है तो आप उसको काउंट कैसे कर सकते हो यार, ये तो अनकाउंटेबल है ना। तो अनकाउंटेबल को आप देखेंगे तो गिन ही नहीं सकते, तो जब गिन ही नहीं सकते उसके साथ वाज आएगा, तो वाज भी यहाँ पे करेक्ट है। लाफ्टर ऑफ है, आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद से हमेशा नाउन आता है, तो लाफ्टर भी करेक्ट है। गलत क्या है आपका, साउंड्स, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी एरर है इसमें साउंड्स, और करेक्ट क्या हो जाएगा आपका साउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट हम लेके आएंगे क्योंकि अभी बचे हुए क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा, सारा मैं सॉल्व करवा दूंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। और हाँ, वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।